देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले के हुए क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण। क्या होता है देखो, गोला, यदि कोई कांच का खोखला गोला है, क्या है, कांच का खोखला गोला है, यदि कांच के खोखले गोलों को ऐसे कट कर दिया जाए तो आपको एक भाग ऐसे प्राप्त हो जाएगा। कैसे, ऐसे प्राप्त होगा कि नहीं। तो ये जो गोले का खोखला भाग होगा, जैसे ऐसे मान लीजिए ये भाग क्या हो जाएगा, खोखला। अब यदि इसके एक तरफ किसी, या तो अंदर कर दे कलई या बाहर कलई कर दे। मान लीजिए इसके बाहर हमने क्या कर दी, कलई कर दी। क्या कर दी, कलई। इसके अंदर या बाहर कलई कर दें, तो इस प्रकार किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तरफ कलई कर दी जाए, या तो अंदर कलई कर दी जाए या बाहर कलई कर दी जाए, तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए, अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार देखेंगे। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण के प्रकार देखिए। गोलीय दर्पण के प्रकार, अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और नंबर दो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देख लीजिए ध्यान से, यदि कांच का खोखला गोला होगा, कांच का खोखला गोला होगा, तो हमने इस प्रकार तो काटा होगा, इस प्रकार काटा होगा, इस प्रकार काट लिए। अगर कांच के इस खोखले गोले के बाहरी भाग में क्या कर दी जाए, कलई। किस भाग में, बाहरी भाग में। देखो किस भाग में कलई की है, बाहरी भाग में। अगर कांच के खोखले गोले के बाहरी भाग में कलई कर दी जाए तो इस प्रकार दर्पण क्या बनेगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। यदि कांच के इसी खोखले गोले के अंदर भाग में कलई कर दी जाए, इसको ऐसे भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, अंदर कलई की है, जिस तरफ झुका हुआ है, तो इस भाग में यदि कलई की जाए तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण के कोई भी गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो, एक अवतल एक उत्तल। और ध्यान से समझिए, किसी भी दर्पण के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। अब दो पहलू कौन कौन से देख लीजिए ध्यान से। अगर हम बात करें दर्पण की, किसकी, दर्पण की, तो दर्पण अगर हमने देखा ये गोलीय दर्पण, तो इसके कितने भाग हुए, दो पार्ट हो सकते हैं। देखिए, एक ये वाला भाग, एक सतह, इसकी कितनी सतह हो सकती है, दो पार्ट कर लें या दो सतह कर लें। तो एक सतह ये हो गई, एक अंदर वाली सतह हो गई। जो सतह चिकनी होती है, ये सतह कैसी है, चिकनी, ये सतह है चिकनी है कि नहीं। और एक सतह कैसी है, कलई वाली सतह। कैसी है, कलई वाली सतह है। तो जो चिकनी सतह है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है ना। चिकनी वाली सतह को ही क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह। अर्थात जो प्रकाश की किरणें पड़ती है वो किस पे पड़ती है, परावर्तक सतह पर ही पड़ती है। और परावर्तक सतह से टकराने के बाद उनका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। परावर्तक सतह पर पड़ेंगे और उनका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अर्थात टकराकर अपने ही माध्यम में किसी दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं या चली जाती हैं। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण में किस किस बिंदु का इंपॉर्टेंस होता है वो देखना। अगर कोई भी गोलीय दर्पण होगा, देखिए ध्यान से, ये कोई क्या है, गोलीय दर्पण। अगर इस गोलीय दर्पण की बात करें, ध्यान से समझ लेना, हम दोनों गोलीय दर्पण बताएंगे। ये कौन सा है, कौन सा बताइए, ये गोलीय दर्पण है, कौन सा, अवतल, अवतल ही तो है। बताइए, बाहरी भाग में कलई है तो क्या हुआ, अवतल। अगर हम इस गोलीय दर्पण की बात करें, ध्यान से देख लीजिए, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल। ध्यान से समझिए, इसमें क्या क्या होता है। इस गोलीय दर्पण के, अगर हम कह दें, इसके दो बिंदु होंगे। गोलीय दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण के दो बिंदु तो दिखाई देंगे हमें, एक ये एम और एक M2 कह लें, इसे क्या कहते हैं, M1 और M2, M1 और M2। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, M1 और M2 ये गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक। ये गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक, द्वारक कहलाता है। इसी प्रकार अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका भी ये क्या कहलाएगा, M1, और ये क्या कहलाएगा, M2 भाग, और ये गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। इसे भी क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। क्लियर है कि नहीं। ये गोलीय दर्पण के क्या हो गए, द्वारक। अब देख लीजिए, किसी भी गोलीय
गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु क्या है ये, और इसका मध्य बिंदु क्या है ये, तो मध्य बिंदु को क्या कहते हैं पी, और पी का नाम क्या होता है ध्रुव होता है, इसको क्या कहते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं, किसका, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये परिभाषा यहाँ से आती है कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है। देखिए द्वारक तो हमने बता ही दिया, इसको इरेज कर रहे हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, बात एक ही होता है। तो क्या होता है गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ही क्या कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आगे बात आती है, ये दर्पण का ध्रुव कहलाया। अब देखिए ये गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग होगा, ऐसे तो भाग होगा कि नहीं होगा, बताइए। उत्तल दर्पण भी ये किसी का कटा हुआ भाग होगा कि नहीं होगा, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। तो इसका कहीं ना कहीं एक क्या होगा केंद्र, क्या होगा केंद्र, केंद्र होगा। ये गोलीय दर्पण का केंद्र है, किसका, गोलीय दर्पण का। जैसे हमने ये गोला खींचा था तो इसका केंद्र क्या है यही। इसी प्रकार ये जो कटा हुआ भाग था वो किसी किसी पूरे गोले का कटा हुआ भाग है, तो उसका क्या होगा एक केंद्र होगा। इस केंद्र को ही गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। ये तो केंद्र किसका है गोलीय दर्पण का, लेकिन इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, क्या कहते हैं किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को जिसका ये भाग है उस केंद्र को ही इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा वक्रता केंद्र क्यों कहा, इसी प्रकार इसका वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा ये, ठीक है। वक्रता केंद्र कहा क्यों पहले वो समझ लीजिए। ये क्या है, ये क्या है गोला, ये क्या है गोला। और अगर हम गोले का कोई एक भाग बना दे ऐसे, ये और ये सभी क्या है, इन सभी चीजों को कहते हैं वक्र, क्या कहते हैं वक्र, ठीक है। समझ में आया, इसे क्या कहते हैं वक्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये वक्र हो गया तो मुझे बताइए, अगर ये वक्र हो गया तो ये केंद्र था इसका ये मध्य बिंदु क्या था केंद्र, ये क्या था केंद्र। लेकिन ये केंद्र क्या गोला है यहाँ पर पूरा नहीं है, केवल क्या है वक्र। लेकिन किसका वक्र है गोलीय दर्पण का वक्र है, इसीलिए इसको क्या कहा गया वक्रता केंद्र, इसीलिए कहा गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ में आया, वक्र का केंद्र ही क्या कहलाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्यों का, क्योंकि ये किसी गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है, और एक कटा हुआ भाग है तो ये कौन सा दर्पण बना अवतल दर्पण बना, कौन सा दर्पण बना अवतल दर्पण बना। और अवतल दर्पण बना तो ये कौन सा, ये इसका केंद्र क्या हो गया वक्रता केंद्र, तो इसका भी केंद्र क्या हो गया वक्रता केंद्र। अब ध्यान से सुन लीजिए, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से जाने वाली रेखा को वक्रता जाने वाली रेखा, देखो ध्यान से सुनिए, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान से सुनिए, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि यहाँ से और यहाँ से एक रेखा चले जाए तो इसको ही क्या कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे, क्या कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष कह लिया। अब देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे सी से, तो ये भी क्या हो गया सी हो गया। इतनी चीजें कंफर्म हुई कि नहीं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दर्पण के वक्रता केंद्र से और ध्रुव इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इस वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं आर। समझ लो, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये किसी दर्पण की त्रिज्या है, लेकिन वक्रता त्रिज्या क्यों कहा, क्योंकि वक्र की त्रिज्या है। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार ये क्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, ये भी क्या होगी वक्रता त्रिज्या। इतनी चीजें कंफर्म हुई कि नहीं बताओ। वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और दर्पण का द्वारक, इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। तो यही कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट।